जय हिंद छात्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट की, जो कि आपके यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स और परसेंटेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जो ये वीडियो होने वाली है वो केवल आज आपके टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट की चर्चा पर होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम जो आपको बात बताने वाले हैं, जैसा कि कई लड़कियां और लड़के, खासतौर से लड़कियां जो होती हैं, अपने कॉपी में बड़े वाह से लिख लेती हैं कि हम 5 बजे जागकर ये पढ़ लेंगे, 6 बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है स्कूल कोचिंग जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से आके ये फिनिश कर लेंगे। इससे कुछ नहीं होता, समझ रहा है बेटा? इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि आप खुद से सोचिए कि आपका हर दिन अलग अलग तरीके से चलता है। कैसे? जैसे आज अगर मान लो हम जागे सुबह 5 बजे पढ़ने के लिए, चलो ठीक है, हमने पढ़ लिया, 5 से 7 बजे तक का जो टाइम टेबल था वो हमने मैनेज कर लिया। अगर मान लो हमने सोचा था कि हम खाना खाएंगे 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में, तो जरूरी है कि डेली खाना आपका जो है 8 बजे या 7 बजे ही बन पाएगा। खुद से दिमाग लगाइए, ऐसा नहीं होगा ना। घर पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका डेली खाना एक ही टाइम पे बनता हो। थोड़ा बहुत 1 या 2 घंटे का, आध घंटे का ऊपर नीचे, जिससे आपका टाइम टेबल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, खाना छोड़ो, आप खुद सोचो कि आप जिस टाइम पे रोज जो कुछ करते हैं, क्या उसी टाइम पे डेली कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो टाइम टेबल से नहीं। अब आपको बताते हैं कि आपको पढ़ना किस प्रकार से है। आपको क्या बनाना है? आपको डेली का एक टारगेट बनाना है। क्या बनाना है? डेली का एक टारगेट बनाना है। टारगेट का यहाँ पे मतलब क्या है कि जैसे आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, समझ रहे? देखिए, आर्ट भी आपका सब्जेक्ट है। आपका जो 5 मेन सब्जेक्ट है, इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको मेनली केवल टॉपिक चुनने हैं। ध्यान से समझना, आपको टॉपिक चुनने, उसको कैसे दिन के हिसाब से डिवाइड करना है, दिन में कितनी बार पढ़ना है। हम गारंटी लेते हैं आपको मात्र 15 से 21 दिन में डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा। हम गारंटी ले रहे हैं, समझ रहे हैं? लेकिन करना ईमानदारी से, जो हम कहने वाले हैं। तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। आइए समझाते हैं आपको। देखिए, जैसे हमने सोमवार का दिन है मान लो। अब हमें ना तो 4 बजे देखना है सुबह, ना 5 बजे, ना कोई टाइम से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम टाइम टेबल नहीं, केवल आपको टारगेट दे रहा है। जैसे टारगेट मिलते हैं लोगों को कंपनी में कि तुम्हारा टारगेट ये है, तुम्हारा टारगेट ये। तो हम आपको टारगेट दे रहा है कि आप एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक उठाओ, उसको दिन में केवल 5 टाइम, मतलब 5 बार के रिवाइज करो। उसको रटना नहीं है कि एक चीज बैठ गए रटने के लिए, ये रटने का काम नहीं है। आपको क्या करना है? एक टॉपिक उठाओ, एक सब्जेक्ट में से, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, आपके कोई भी, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब में से एक एक सब्जेक्ट उठाओ। उनमें से क्या उठाना है? एक एक टॉपिक उठाओ, और वो कितना बार पढ़ना है? 5 बार। ध्यान से समझना। अब मान लो हम किसी भी एक सब्जेक्ट के, मान लो साइंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर मान लो हमने साइंस का एक टॉपिक उठाया 5 बार, केवल पढ़ना है, रटना नहीं है। अगर डेरिवेशन है तो 5 बार लगानी है, चाहे देख के लगाओ, चाहे कैसे लगाओ, आपको लगानी है 5 बार। जैसे हमने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद जो अगला दिन होगा। और हाँ, एक बात और है, जरूरी नहीं है कि आप जो है कि 4 बजे ही पढ़ो उसको, 5 बजे ही पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। आप 7 बजे सो के उठे, उसके बाद जो कुछ करना है कर लो। फिर उसके बाद आपका क्या करना, चाहे एक बार में पढ़ लो 5 बार, समझ रहे? एक बैठक में, कि एक बार हम बैठ गए, उसके बाद हमने 5 बार पढ़ लिया। मतलब टारगेट है आपको कि एक सब्जेक्ट का 5 बार आपको पढ़ना है। चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो, चाहे कुछ जा रहे हो, लेकिन सबसे पहले आपको टारगेट पूरा करना है कि एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कम से कम 5 बार आपको पढ़ना है। ध्यान से समझना। चाहे फिर आपको वो कहीं, जैसे अगर कई बार ऐसा होता घरों में, आपको डिटेल में समझाएं कि जैसे अब तुम पढ़ रहे, तो ये मम्मी ने या पापा ने बोल दिया कि बेटा ऐसा कर लाओ बाजार से। अब तुम्हें चिड़चिड़ी छूट गई कि नहीं, ऐसे कैसे, हम अभी पढ़ भी बैठे और तुम कह रहे हैं कि हम बाजार चले जाएं। तो देखो, वो अपनी जगह सही बोल रहे हैं कि हम, मतलब क्या है, घर का काम भी जरूरी है। तो अच्छा ठीक है, जब मान लो उन्होंने कहा कि चले जाओ, तो उठ के चले जाओ। तो ये नहीं कि अब आनाकानी कर रहा है, तो घर का काम भी आप ही लोगों को देखना है, और कोई नहीं आएगा देखने के लिए, समझ रहे? अब लेकिन आपको जैसे मान लो उस टाइम पे पढ़ने बैठे, आपने केवल 2 बार पढ़ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। जो बाकी का टारगेट है 3 टाइम का, 3 बार और पढ़ना है, वो वहां से आके पढ़ लेना, समझ रहे? हमारा कहने का केवल इतना सा मतलब है कि आपको केवल टारगेट पूरा करना है। जैसे मान लो एक टॉपिक आपने 5 बार कैसे भी करके 24 घंटे में पढ़ना है। अब अगला दिन हुआ, तो आपको क्या करना है, जो पिछला आपने पढ़ा है टॉपिक, उसको भी आपको 5 बार पढ़ना है, और नेक्स्ट टॉपिक उठाना है, उसको 5 बार पढ़ना है। मतलब टोटल आपको कितनी बार यहाँ पे पढ़ना है? 5 पिछला और 5 आज का। कितना होगा टोटल? 5 और 5 10 बार आपको मंगलवार को पढ़ना होगा। ऐसे ही आपको जो है सेम ऐसे ही करना है बुधवार को। कितना हो जाएगा? 10, मतलब सोमवार का और मंगलवार का और बुधवार का टोटल कितना हो गया?
15 बार, जिसमें से 10 बार जो आपको पढ़ना है वो पिछले 2 टॉपिक पढ़ना है और एक नया टॉपिक उठाना है। ध्यान से समझना, एक नया टॉपिक जो कि आपको 5 बार पढ़ना है और पिछला जो है 5 और 5 10 बार, मतलब क्या टोटल 15 बार। अब आ गया थर्सडे, सेम ऐसे ही पैटर्न पे आपको चलना है कि 15 जो 1 2 3 दिन का जो आपको रिवाइज करना है, 15 केवल पढ़ना है, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है। ध्यान से समझना, जैसे आपने 15 बार पढ़ लिया, अगला टॉपिक उठाना है 5 बार, इसको टोटल कितना हो गया 15 और 5 20 बार। और फिर उसके बाद सेम ऐसा चलेगा आपको फ्राइडे को, सेम ऐसा चलेगा सैटरडे को। तो सैटरडे को आप ध्यान से देखना कि आप देखना 25 बार ये पढ़ चुके होंगे और 5 बार ये। अब क्या आएगा आपका संडे, संडे का देखो क्या निष्कर्ष निकलेगा, 6 दिन हो गए आपको, टॉपिक कितने हो गए 1 2 3 4 5 और ये 6 टॉपिक फिनिश हो गए, 25 बार पढ़ लिए। संडे को क्या करना है, इनमें से जितने भी डाउट बन रहे हैं आपके, और हम गारंटी ले रहे हैं आपको कम से कम 80 से 90% तक इसका जो है बेनिफिट मिलेगा। अब क्या करना है, संडे को डाउट क्लियर करना है अपने खुद से। और जो आपने यहाँ पे पढ़ा है 6 टॉपिक, केवल इनको एक बार पढ़ना है फिनिश। हम गारंटी ले रहे हैं कम से कम इनमें 6 टॉपिक में से आपको कम से कम 5 टॉपिक आराम से आने लगेंगे। लेकिन करना ईमानदारी से, जिन्हें की कामचोरी दिखा दी, 24 घंटे पता चला 4 बार पढ़ा 3 बार नहीं, 5 कम से कम 5 बार तो पढ़ना ही है। देखिए यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं, आपने एक टॉपिक उठाया, ऐसी 5 सब्जेक्ट से 5 टॉपिक उठाएंगे तो एक दिन में कितना बार पढ़ना होगा 25 बार। केवल पढ़ना है, रटना नहीं है, ध्यान रखना हमेशा, रटना नहीं है, केवल पढ़ना है। मतलब जैसे अपन किताब पढ़ते सेम वैसे ही चलना है। तो आप देखना कि आपका जो है लगभग कितने दिन का टाइमिंग रह गया, 80 दिन। 80 दिन में आपको इतना ज़्यादा फर्क दिखेगा, इतना ज़्यादा फर्क। आपको टोटल एग्जाम में जो टाइम बचा है वो कितना 80+ डेज बचे हैं लगभग। तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट में इतना अच्छा वो रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप लास्ट में ये बोलोगे नहीं सर आपने क्या बढ़िया ट्रिक बताई। ये ट्रिक कुछ नहीं, केवल आपको टारगेट अचीव करने हैं, अपने खुद से बनाने हैं। जरूरी नहीं कि जब हम बोलें कि आप ये पढ़ लो, आप ये पढ़ लो, ठीक है, या इतने से इतने बजे तक पढ़ लो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। खासतौर से आज के टाइम में मोबाइल है, तमाम प्रकार के डिस्ट्रैक्शन है, समझ रहे। लेकिन टारगेट अचीव हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।